Assalamu alaikum friends, welcome back in another video and welcome to my YouTube channel. I hope all are good. फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं आज बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में। जो स्टूडेंट्स जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ में एंट्रेंस देने वाले हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखें कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, अभी तक किस किस तरीके से क्वेश्चन आए हैं, ताकि उससे रिलेटेड जो है वो अपनी तैयारी रखें, उससे तैयारी करें और वो अपना माइंड जो है सेट करके जाएं और फिर जो है जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिले लिखना स्टार्ट कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और लिखना ज़्यादा होता है। तो इसलिए बिल्कुल टाइम सेट करना है कि इतने टाइम में इस क्वेश्चन को लिख लेना है। मींस एक क्वेश्चन है तो बस टाइम सेट कर लो कि एक क्वेश्चन 15 मिनट में 2-3 पेजेस में लिख देना है। ठीक, तो इस तरीके से अब देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को कि कैसे क्वेश्चन जामिया ने बनाए हैं। तो ये है जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बी ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, राइट अ नोट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान। कुरान की तदवीन के बारे में एक नोट लिखना है। कैसे तदवीन कुरान जो है, कुरान की तदवीन हुई उस पर एक नोट लिखना है। ये 15 मार्क्स का, ये 60 नंबर का जो है सब्जेक्टिव पार्ट होता है। एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है राइट एन एसे ऑन द कंपाइलेशन ऑफ हदीस। तदवीन हदीस पे एक जो है नोट लिखना है। हदीस की तदवीन कैसे हुई, कितने अदवार में हुई, कौन कौन से दौर थे और किस दौर में जो है क्या जो है तदवीन, किस तरीके से हदीस की तदवीन हुई। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ फ़िक एंड डिस्कस इट्स बेसिक रिसोर्सेज। फ़िक के बारे में लिखना है, फ़िक का मीनिंग क्या है, इसके मानी क्या है और इसके सोर्सेज क्या है, फ़िक के इसके मसादर क्या हैं, वो सब लिखना है। ठीक, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है गिव एन अकाउंट ऑन द लाइफ ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन हैदर सूफ़ी। अच्छा, सूफ़ी जो ऑर्डर्स हैं उनको भी देख लेना, मशहूर जो सूफिया हैं उनकी लाइफ पर देख लेना, सलासिल जो हैं सिलसिले उनको भी देख लेना। ठीक, तो निज़ामुद्दीन इसमें है, हज़रत निज़ामुद्दीन के बारे में हैदर सूफ़ी हुए हैं, उस पर नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ हुदैबिया ट्रेटी इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। अब इस्लामिक तारीख़ में जो है हुदैबिया का उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी क्या जो है अहमियत है, वो लिखना है। तो देखिए, आपको पूरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी लाइफ को जो है पढ़कर जाना है। अब उसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिस पर अलग से ही नोट बन सकता है, अलग से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हुदैबिया हो गई, उसके बाद हज हो गया, हज्जतुल विदा, फिर जो है हिजरत हो गई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का से मदीना हिजरत की थी। ठीक, तो ये चीज़ें हैं कुछ क्वेश्चन जो अलग से ही बन सकते हैं इसमें। ऐसे क्वेश्चन नंबर 6 है गिव एन अकाउंट ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ हज़रत उस्मान एज अ कैलिफ। यहाँ क्वेश्चन बना है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एज खलीफा हैं, अब उनके अचीवमेंट्स क्या हैं उस पर जो है बात करनी है। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन बनते हैं। अब आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन से अंदाज़ा लगाना है कि यहाँ पर जैसे फ़िक पे लिखने के लिए आया क्वेश्चन, तो यहाँ पे आ सकता है, तफसीर से रिलेटेड भी आ सकता है क्वेश्चन लिखने के लिए। ठीक, और उसके बाद अब हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में आया, तो दूसरे जो सूफिया जो मशहूर हैं उनमें जो मशहूर है उनको भी देख लीजिए, उनका भी आ सकता है। दूसरा ये कि अब यहाँ पर हुदैबिया से रिलेटेड आया तो फिर हज्जतुल विदा भी आ सकता है, हिजरत भी आ सकता है और दूसरी चीज़ें भी आ सकती हैं। दूसरा ये कि हज़रत उस्मान के अचीवमेंट्स आए हैं तो फिर अब यहाँ पर हज़रत अबू बकर के रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी आ सकते हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी आ सकते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फिर इस हिसाब से जो है आपको पढ़कर जाना है, राइट।
और फिर उसमें सबसे मेन चीज़ जो होती है आपको टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो है आपको जो भी टाइम मिला है तो उसको सेट कर लीजिए कि एक क्वेश्चन कितने मिनट में हम करें, तब हम कर सकते हैं, राइट। और इस तरीके से लेके छोड़ना नहीं है, कोई एक क्वेश्चन में पूरा ही क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। सपोज़ के लिए 4 क्वेश्चन लिखने को आए, आपने जो है 3 अच्छे से किए, एक छोड़ के आ गए, तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब करना क्या है कि आप चारों क्वेश्चन को उठाएं, चारों क्वेश्चन करें। भले ही आप एक क्वेश्चन में 4 पेज लिख रहे हैं या फिर 3 पेज लिख रहे हैं, वहाँ कम लिखिए, थोड़ा सा 2.5 पेज इसका लिख दीजिए, 2 पेज का लिखिए, बस चारों क्वेश्चन को लिखिए, ठीक। और इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।